अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या राहतल आशिकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। इन कुमकुमों में करंट आया जिसकी वजह से ये बता रही हैं कि हम हुजूर की आमद पर जगमगा रही हैं। तो ये बेहिस गैर ज़वील उकूल चीज़, इसमें करंट आए तो इसकी रोशनी बताए कि हम भी हुजूर की खातिर जगमग कर रही हैं। तो हम तो इंसान हैं, हमारा कनेक्शन तो मदीने शरीफ से डायरेक्ट होना चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये दुरूद व सलाम के बारे में बात हुई तो फिर आपने जवाब क्या दिया? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान ला यदखिरु शैअन लिगदिन मिम्मा इख्तस्स बिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन अल फदाइल वल करामात मिनहा अन्न आदम जमीअल मखलूकात खुलिकू लिअजलि मिनहा अन्नहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कान यबीतु जाइयन व युस्बिहु ताइयन युतइम रब्बु यस्कीहि मिनल जन्नह व कान यरा मन खल्फहु कमा यरा अमामहु व यरा मिनल लैलि व ज़ुल्मति कमा यरा फिन नहारि वद्दूह व कान इज़ा मशा फिस सखरी गासत कदमाहु फीह लक़द इख्तारहु इस्तफ़ाहु रब्बुहु कानत तनामु ऐनाहु ला यनामु क़ल्बुहु लम यका लहु ज़िल्लुन अलल अर्द व ला यरा लहु ज़िल्लुन फ़ी शम्सिन वला फ़ी क़मरिन व कान रिहु अरक़िही अत्यब मिन रिहिल मस्क व ला यका अला सियाबिही ज़ुबाबुन क़त्तु इन्नल मलाइकत तसीरु मअहु सारा यमशून खल्फ़ ज़हरिही व यजिबु अलैना अन नुसल्लिया व नुसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। माँ बाप खुश हो जाते हैं, मेरा बच्चा मैट्रिक तक पहुंचा है और उसने तकरीबन 20-30 लाख रुपए का अखराजात जिसमें खाने का, फीसों का, इन चीज़ों का, और टांग पे टांग चढ़ा के लोगों को फाखिराना अंदाज में कहता जी इसने इतने नंबर लिए। मैंने कहा कुर्बान जाए, इतना पैसा सिर्फ नंबरों के लिए, इतना पैसा, इतनी जिंदगी, इतना खर्चा, लेकिन कुर्बान जाऊं सिर्फ एक हस्ती है, एक सेकंड भी नहीं लगता, वहां इल्म दीन हाफिज भी बन जाता है और मुहाफिज भी बन जाता है। खर्चा भी नहीं होता और चर्चा भी मुफ्त में, न फ्लेक्सों की जरूरत, न एडवर्टाइजमेंट की जरूरत, न कोई एड लगवाने की जरूरत, न एफएम में उसकी मशहूरी देने की जरूरत, न ही लोगों के तरले, ना ही मिन्नतें। यही एक दर है, जब झुकता है फिर मेरे दाता अली हुजवेरी का दर देखो। एक दिन भी सरकारी मुलाजमत नहीं, सरकारी सुकून नहीं, कोई गैर, कोई किसी किस्म, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1000 साल के करीब है, हर बंदा झुक के सलाम भी करता है और इनकी सारी, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है। पाकिस्तानी कौम है, 5-5 साल किसी के तलवे चाट कर इतनी जिल्लत और रुसवाई खिदमत के नाम पर गुलामी का पट्टा गले में डालकर फाखिराना अंदाज में लोगों को कहते हैं देखो मेरी छोटी सी तस्वीर नीचे से लगी हुई। मैंने कहा रब ने तो तुझे छोटा नहीं बनाया, अपना कद देख, अपनी शक्ल देख, अपने नए नक्श देख, अपना रुखसार देख, अपना वजूद देख। सिर्फ चंद टकों, नाली, गटर, सड़क, पैसा, दुनिया, ताल्लुक, थाना, कोर्ट, कचहरी, फिर इससे तो कुत्ता अच्छा है जिसको मालिक भूखामी रोटी सट दे, पेश नहीं करता। ये कभी अलहदा बैठ के सोची गई, ये जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं आपके कशकोले कल्ब में डालना, खुदा करे दामन रहमत से वाबस्ता हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए, भूखामी रोटी सट दे, पेश नहीं करता, लेकिन कुत्ता तेरे तो भी कुर्बान है। सारी रात गाड़ी 100 की स्पीड पे हो, लेकिन कुत्ते को परवाह नहीं, मेरा सर नीचे आ जाएगा, मैं टकराऊंगा, मेरे जिस्म पर जख्म हो गया, मुझे तो किसी हकीम के पास भी नहीं लेके जाएगा, फेंक देगा, मर जाऊंगा, मालिक और भी ले आएगा। लेकिन नहीं, उसने कहा एक मर्तबा तो फेंकी, इसका तो मूल चुका हूं ना। सोचिएगा, क्योंकि तासुब के ऐनक उतार कर, गुलामी का फटा गले से उतार कर, क्योंकि बशर गुलामी में इज्जत कमाना भूल जाता है, लानत का तौक गले में डालकर खुशी से फूल जाता है। लेकिन नहीं,
गुलामी सिर्फ एक दर की है, सर भी सिर्फ एक दर पे झुकना चाहिए, फिर वो कहीं झुकने नहीं देते। मुस्लिम लीग के जय्यद जवान मौलाना जफर अली खान रहमतुल्लाह अलैह ताला, तारीख उठा के देखिए अपने बुजुर्गों की। जिस वक्त आप जेल से बाहर निकलने लगे तो जेलर से कहा बड़ा दरवाजा खुलाओ, छोटा नहीं। अब सुप्रीडेंट जेल परेशान हो गया, है भी मुजरिम और कहता है बड़ी तड़ है। मैंने कहा आशिकों की तड़ ऐसे ही होती है, कुर्बान जाए। उसने पूछा अपने असिस्टेंट से, है कौन है ये? अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने कहा इससे ना पूछ, मैं बताता हूं, मैं पहले हुजूर का गुलाम हूं, फिर जफर अली खान हूं। इससे पहले चौधरी मलक टिवाणा खान ते फलान ते टीना ते सार ते पता नहीं क्या कुछ लगाते, लेकिन कब्र में फरिश्तों ने ये नहीं पूछना। हाँ भाई, उन्होंने यही पूछना है, मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल, मुखड़ा देखा है, ये शख्सियत देखी है, बता इनके लिए क्या करके आया है। ये वही बोल सकता है जिसने अगर मिंबर पे है, अगर जमीन पे है, चटाई पे है, जिस हाल में है, खस्ता हाल में, खुश हाल में, अमीरी में है, फकीरी में है, गरीबी में है, जहां भी बैठा है, सिर्फ जुबान पर एज ही जिक्र है। जिस तरह अकबर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया था, फरमाया ये वो नाम कि जिससे ये जमीन पाक कर उभार करे, कि जो खार को फूल से निखार करे, यही वो नाम जो अर्ज को समा भार करे। अकबर और तू भी सिद्ध के दिल से इनका जिक्र बेशुमार कर। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। मैं पता पूछता है, पहला मेरा एड्रेस मक्का शरीफ जहां हुजूर दुनिया में तशरीफ ला है, दूसरा एड्रेस गुम्बद खजरा क्योंकि वहां मेरे आका जलवा फिराज है, तीसरा एड्रेस मेरा दाता अली की हजवेरी की नगरी है। ये आते छोड़ दें, ये चौधरी बनने वाली हैं, फलाने खाने, गरीबों को आगे से ललचाई हुई नजरें से देखें और बार बार ऐसे करें, उठे बैठे और चार बंदों के सामने छोड़ दें। रब एक पट्ठा बंद करना है तो लैट्रिन तक सके पुत्र भी नहीं लेने। जाए हॉस्पिटल में, अभी भी मैं DHQ से आया हूं। अल्लाह अकबर कबीर, कई पड़े हैं लावारिस, मड्डी भी, पैसा भी, लाठी भी, क्योंकि माँ बाप यही कहते हैं ना, इन्हें वास्ते कमाने, तो हमें नशा करे, बुराई करे, इज्जत पर हाथ मारे, शराबें पिए, जना करे, चोरियां करे, इन्हें वास्ते कमा रहे। इतना बड़ा दिल करता है वो मुजरिम बन जाता। एक नौजवान जब फांसी के फंदे पर था तो जज ने पूछा था ये आखिरी ख्वाहिश, उन्होंने कहा मुझे मां से मिलवा दो। उन्होंने कहा मोहब्बत और तड़प की वजह से माथा चूमेगा, हाथ चूमेगा, खिदमत। मां को कहा करीब हो जा, जब करीब उसके कान पर दंदी काट ली। बेटा बैठ जा, ओ बेटा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। वो चीखो पुकार करने लगी। जज ने कहा सुनो, वो बदबख्त आखिरी वक्त है तो। उसने कहा इसी मां की वजह से आज मैं तख्तेदार पे लटक रहा हूं, इसी मां की वजह से। अल्लाह अकबर कबीर। आज इज्जत देखते हैं और हवा की गुर्बत को दिल खून के आंसू होता है। भाई चौकों में, चौराहों में यारों के साथ, बाप जुए खेल रहा, ताश खेल रहा, इधर उधर फिर रहा है फजूल, लेकिन बेटियां लोगों के घरों में, लोगों की जमीनों में अपनी इज्जतों को पामाल करवा। और कोई जो ज्यादा ब्रॉड माइंडेड, कूल माइंड बेगैरत को कहते हैं, क्योंकि अल-मुमिन यगूरु वल्लाहु अशद्दु गैरा। मोमिन गैरतमंद होता है, बेगैरत मोमिन नहीं हो सकता है। एक फुट जमीन पे सिर खोल दे, एक मिनट पानी की खातिर बंदे मार दे, रिश्ते और रिश्तेदारी की खातिर अपना घर उजाड़ दे, भाइयों के बच्चों की लड़ाइयों की वजह से ताल्लुक खत्म कर दे। ये चौधरी साहब की गैरत है। मैंने कहा गैरत करनी है तो फिर गाजी मुमताज कादरी वाली गैरत कर। या लड़ रहा है आपस में, तेरे ने पेट्रोल महंगा कर दिया, तेरे ने फुलां कर दिया, दूसरा दस्तों गिरबान एक दूसरे को मार रहे। कौन है जी? ये चाचे के बेटे। किसकी वजह से लड़ रहे?
उसकी वजह से जो मरते वक्त भी उसकी कब्र पर नहीं आएगा, कब्र के अंदर नहीं आएगा, हश्र के। गद्दारी से किससे कर रहा है? उस नबी से जिससे पूछा गया हुजूर क़यामत वाले दिन कहां तलाश करें? फरमाया जहां मेरी उम्मत के अमाल तुल रहे होंगे। हुजूर वहां ना मिले, फरमाया हौज़े कौसर पर मिले। हुजूर वहां ना मिले, फरमाया पुल सिरात के, जहां मेरा उम्मती तकलीफ और परेशानी में होगा मैं वहां। वाह शाह जी तो सब बादशाह बंदे बोला हुन हुजूर बिहाड़ी वाले थाने च काम आंदे, बादशाह बंदे क्या दीन थानों में काम आएगा? वाह मौलवी साहब, वाह शाह साहब, बादशाह बंदे आप। ये कौन से मशवरे दे रहे हमें? अजीब बंदा है। दीन छुड़ाएगा, कर ले जितनी मर्जी दीन से बेवफाई, लेकिन दीन दीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुख से कहना पड़ता है, दुख से कहना पड़ता है कि 10 लाख जिनमें मासूम बच्चे, जिनमें नौजवान बच्चियां, बुजुर्ग, जिनके पिस्सानों को काट कर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। हकीम शरफुद्दीन कहता है मासूम बच्चों को देखा जिनकी टांग पर टांग रख के उनके 2 टुकड़े किए गए। कसूर क्या था? वो कहते थे हमें ऐसा मुल्क नहीं चाहिए जहां कुरान की भी बेहुरमती, जहां अजान की भी बेहुरमती, जहां नमाज पढ़ने की कोई इजाजत नहीं, जहां गाय की, जहां पेशाब की इज्जत हो और हमारे नबी की इज्जत ना हो। हमें ना जायदाद चाहिए, ना हमें औलाद चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए। हम सफर करेंगे, ये मुसीबत का जमाना ऐश की तमहीद है, पाकिस्तान की राह में लुटना ही हमारी ईद है। आज जाहिल गवार उठ के कहे सिर्फ अपने जाती ताल्लुकात की बिना पर हुजूर के गुलामों से उलझे। खुदा के बंदे देख तो मुसलमान है, हुजूर का गुलाम है, बहसीयत पाकिस्तानी कौम होने के सोच। जिसके रात शबाब कबाब में गुजरे और तेरे घर में महीने के बाद बिल आए तो कोहराम मच जाए। तेरे बच्चे जो दाल खाने को तरसे, मजदूर बेचारा यहां घर छोड़ करके लाहौर में जाकर अपनी इज्जत बचाए, मांग मांग के गुजारा करे, तो उस फिर जुल्म के चक्कर में पड़ रहा अपने चंद टक्कों और चंद जिंदगी की खातिर। मेरे आका का फरमान है, दुर्रे मंसूर की रिवायत है, क़यामत का दिन होगा, एक शख्स आएगा जिसका एक भी गुनाह नहीं होगा, लेकिन अल्लाह पाक फरमाएगा बता तूने मेरे और मेरी मां के दुश्मन से दुश्मनी रखी थी। आगे से वो जवाब क्या देगा? लम अकुन हब्ब अन यकून, उन्हें मुझे पसंद नहीं था, मैं सियासी था, मैंने तो फिर अपने काम निकलवाने थे, रोटी पानी कंपनी सब सारा सिलसिला करना था, मुझे ये पसंद नहीं था, मैं किसी के साथ दुश्मन, मैं कूल माइंड था। ये मेरी महबूब का मीठा फरमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते अब जरा कसम उठा के फरमा, वो इज्जती व जलाली, कसम उठा के फरमाएगा महबूब मुझे मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम है, ये शख्स एक भी मेरी रहमत का कतरा नहीं ले सकता। नमाज उसके पास, रोजा उसके पास, हज उसके पास, ज़कात उसके पास, तहज्जुद, अव्वाबीन, इशराक, रात कई रात तक तिलावत कुरान पाक। कोई भी मेरे आका फरमाते एक गुनाह उसके नाम अमाल में नहीं, सिर्फ एक वजह कि इसने मेरी और मेरी महबूब के दुश्मन से दुश्मनी नहीं रखी। अपने दुश्मन से दुश्मनी रखे। लड़ाई क्या थी? मेरे खेतों में एक बंदा दाखिल हुआ और मेरे खेत में जनाब जी लगा हुआ था शहद, और उसके नौकर ने उतार लिया, 4 बंदे कत्ल हो गए। मुश्तरका मीटर लगा हुआ था और उसमें जनाब जी बिल तूने ज्यादा 8 भाई, 5 एक तरफ 3 एक तरफ कत्ल। ये इंसान की जान का मूल्य। जाइए देखिए जेलें भरी पड़ी, कई इंतकाम की आग अभी तक जल रही है कि बाहर निकलेंगे इतना अरसा रह गया है, तो फिर पीछे तमाशा कौन देख रहा? यहूद व नसारा के एजेंट डुगडुगी भी नाच क्यों रहे? हम मुसलमान कौम जिन्होंने कुर्बानियां पेश की, जिन्होंने तकोदो की, पियन से लेकर के आखिरी सदर तक, जिसको अपना पेट काट के दिया, लेकिन लड़ता उसके लिए है जिसने ना कब्र में बचाना है ना हशर में बचाना है। सोनिया मुल पा के वेख, इंशाअल्लाह हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला वालिद की गर्दन काट कर दरे मुस्तफा पे रखी, जिब्रील आ गए।
ला तजिद कौमी युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम। सोनिया जड़ा तेरे दामन नाल लग गया प्यो नू वड सकदा, तेरा दामन नहीं छड़ सकदा। पूछिए रब से, या अल्लाह तू बाप मरवा? बाप नहीं, मैं गुस्ताख मरवाता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। सुस्तियां दूर कीजिए, हुजूर से मोहब्बत खुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। बच्चों की घुट्टी में इस्लाम दीजिए, हुजूर की मोहब्बत दीजिए, वगरना 7 नस्लें बीत जाएंगी, अपने आप से ही बेगाना होंगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई लोगों को इस नारे पर भी बड़ी तशवीश है, और फिर वो कहता मैं उम्मती हूं, फिर वो कहता मैं उम्मती हूं। क्या बात है। और ऐसा सुन्नत का पाबंद बन जाता है सिर्फ इसी नारे पर, क्योंकि जिसके पेट में हराम हो जितनी मर्जी नमाज तहज्जुद भी पढ़ ले तो वो उसको आराम नहीं आने देगा। अमल जितना मर्जी गंदा हो, 200 साल गुनाह किए हो, हुजूर का मुखड़ा भी ना देखा हो, हुजूर का उम्मती उम्मत में भी ना आया हो भी 200 साल गुनाह करने वाला, वो भी हजरत मूसा का उम्मती और करे भी गुनाह, लेकिन कुर्बान जाए रात को आए तो रात में मेरे महबूब का मीठा नाम चूमे फात हो, अल्लाह पाक वही नाजिल फरमाए, लोग फेंक दें ए मूसा साडा यार फलानी रूड़ी ते बैठ कफना भी सही ते दफना भी सही। मेरे मूसा जब आए, क़सासुल कुबरा में तफसीरुल बयान में मुख्तलिफ कुतुब में ये वाक़या मौजूद है। या अल्लाह, ये तो बंदा लोग कहते गुनाहगार है, तू कहता है यार। कुर्बान जाए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया प्यारे मूसा, ये मेरा महबूब नहीं देखा इसने, जलवे भी नहीं देखे, खिदमत भी नहीं की, जमाना भी, लेकिन ना मैं किसी ने कहा भी नहीं इसको चूमा कर। मैं कह जेड़ा उम्मती नहीं वो चुमदा है, जेड़ा कलमा ही उन्हां दा लई बैठे वो दा बिदत है, डुब मरण दा मकाम। मैंने कहा मौलवी साहब हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, यही बिदत है या कहीं लगाना भी बिदत है? ऐसी बदकिस्मती, कहते ये बिदती, ये शिर्क कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया? ये देखिए आज़ाम सुन्नत के मुताबिक नहीं देते। मैंने कहा स्पीकर मेरे सिद्दीक दी सुन्नत है, ये तूतियां, क्या बात है यार। ये कालीन जो मैंने कहा बिछाया, कारपेट बिछाया, नीचे फोम बिछाया, क्या मेरे महबूब की मस्जिद कुबा शरीफ में ऐसा मंजर था? मस्जिद नबवी शरीफ में ऐसा मंजर था? ऊपर सीलिंग की छत लग गई, पंखे लग गए, एसी लग गया। क्यों जी? चाहे साहब को तकलीफ ना हो और गर्मी महसूस ना हो। मैं कहा जेड़ा तेरे काम वास्ते, तेरे वास्ते वो जायज है, जेड़ा महबूब वास्ते दुरूद सलाम वो जायज कोई। मैंने कहा ये बायोमेट्रिक है, सिम खुलवाने जाता है मौलवी साहब तो फिर वो बगैर अंगूठे के नहीं खोलता, चाहे शनाख्ती कार्ड भी हो, 4 गवाह भी लेके जाए, छोटी सी मशीन है, अंगूठे से। मैंने कहा वहां बिदत कहता है? नहीं। बैंक में गया, पैसे तेरे जमा हुए, तस्वीर तेरी है, सारा डाटा मौजूद है, फिर अंगूठे के बगैर नहीं मिलेंगे। अगर ये डार्ट्स मुंदमिल हो जाए तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मैं कहा सोनिया तेरा अकाउंट भी खुला, सब कुछ है, ये लाइनें मिट जाए तो वहां तुम्हें पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा निकाह पे चले जाओ, गवाह मौजूद, बारात मौजूद, अफराद मौजूद, लेकिन वहां भी अंगूठे के बगैर, शनाख्ती कार्ड में चला जाए बगैर अंगूठे के, वोट कास्ट करे बगैर अंगूठे के। मैंने कहा सारे मकाम बिदत नहीं, महबूब का नाम चुमे ये बिदत है, डूब मरने का मकाम है, तेरे सीने में इश्क मुस्तफा नहीं है। नबी देखता नहीं, नबी सुनता नहीं। मैंने कहा वो तेरा होगा, पता नहीं तू किसको मानता है, पता नहीं तू किसको मानता है नबी, पता नहीं तू किसको नबी मानता है। मैं मानता हूं, मैं इसी वजह से तो कहता हूं सरकार की आमद
ये हम ही कह सकते हैं, ये हम ही कह सकते हैं, ये हम ही कह सकते हैं। जिनके पास आया ये सिर्फ हम ही कह सकते हैं, हर बंदा नहीं कह सकता है, क्योंकि हमारे पास आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मंजर हमारे पास आया ना, तो हम ही सजाएंगे। कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहां लिखा है मिलाद? मैंने कहा यहां लिखा। याद रखिएगा दलाइल की कमी नहीं। 450 कुतुब तकरीबन जो अरबी में मिलाद पर मौजूद है, जिसमें सरे फहरिस्त किताब अद-दुर्रुल मुनज़्ज़म फी मिलाद मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और लिखवाई किसने? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। लिखने वाले कौन है? मुहद्दिस इलाहाबादी शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैहि ताला, जिनकी पीछे लड़ी सिद्दीक से मिलती है और जिनसे फैज लिया उनका हजरत उमर फारूक से मिलता है। मैं कहा पीर हजरत साहब थोड़ा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, आपस में तो ब्लड मैच कर लो। मैं कहा अल्लाह अकबर कबीरा। इस साल तो इंडिया में भी बाकायदा ऐलान हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा जी जब से हिंदुस्तान बना है उस वक्त से मिलाद की रैलियां जनाब जी 10 किलोमीटर तक और 4 लाख अफराद होते हैं उसे। और मैं कहा सोने आपस में तो ब्लड मैच कर लो, साढ़े वाले की आखते तुहाडे वाले की आखते हैं। मैंने कहा ये अल्लाह का करम और एहसान अजीम है। इमाम अहमद रजा के इश्क की जहां भी चिंगारी लगी है, वो चाहे अरब हो, चाहे अजम हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा जिसका ब्लड इमाम अहमद रजा से मैच हो जाए वो न नबी का गुस्ताख हो सकता है, न किसी वली का गुस्ताख हो सकता है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये हाथ अपने जिनके बनावटी होते हैं वो घरों में लगाते हैं। सुन्नियों के अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ हैं, हमारे पास 2 पंजतन पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, 5 और 5 10 11 और 12 अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो एक अंग अपने मसलक की पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसी वजह से पूरी हरकत देते हैं। क़यामत वाले दिन जो मनख्तिम अला अफ़वाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, रब फरमाता है मैं मुंह पे मोहर लगा दूंगा, तेरा हाथ बोलेगा 10 के दिन हाथ उठदा मैं। बेटे की शादी हो तो बुजुर्ग के अंदर भी जान आ जाती, चाहे गैंठी है क्यों ना हुआ। बेटे की शादी है ये बार बार तो नहीं होनी। हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला फतवा हदीसी में मौजूद है, जब हुजूर ने फरमाया ए जाफर तेरी सूरत मुझसे मिलती है खड़े होके, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हैरत की बात है, इतराज सिर्फ मेरे नबी पे। किबला उधर हमारे इलाके में बाकायदा एक चक के अंदर ऐलान हुआ किसी घर पे झंडा नहीं लगना चाहिए, किसी घर पे। मैंने कहा मौला तेरा शुक्र, पार्टी का झंडा लगाना है, पता लग गए तू कहंदा है। मैं किस्मत वाले हमारी पार्टी भी हो जिस पर या रसूल अल्लाह, हमारा मसलक भी हो जिस पर या रसूल अल्लाह। मैं कबर ते ला, मैं जिते ला ना तैयार थे। क्या बात, अल्लाह अकबर। कई फसली बटेरे मौसम में लगा लिए, फिर बाद में दूसरा लगा ले। मैंने कहा साढ़े कुल तो ही कोई झंडा, क़यामत तक एक ही झंडा है, वही एक झंडा। सूए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, वही लिवाल हमद के नीचे चलेंगे, हुजूर की बारगाह में चलेंगे, जबरदस्ती नहीं। मेरे आका फरमाते मेरा एक नाम हाशिर है, फरमाया लोग इकट्ठे होंगे कदम ही मेरे कदम में, क़यामत वाले दिन इकट्ठे होंगे। कुर्बान जाए, किस मुंह से मैंने कहा जाएगा, किस मुंह से? नबी देखते नहीं, नबी सुनते नहीं। यार कोई बात है करने वाले, कोई बात है करने। मैंने कही छोटी सी मशीन है जिससे सिम में निकालता, एक सिम गुम हो जाए लाखों करोड़ों इस पर निकलती, लेकिन वो कहता है भाई मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, अंगूठा लगा, अगर तू रजिस्टर्ड है तो तेरी सिम निकल जाएगी और डाटा सामने आ जाएगा। मैंने कहा छोटी सी मशीन इतने अंगूठों की पहचान रखे, मेरे मुस्तफा को इन चेहरों की पहचान नहीं है।
तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर करके जुल्फों ने ये रंग लाया, ये कहकर खुदा ने नबी को उठाया, बता प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। ये सुनकर कहा मुस्तफ़ा ने इलाही, मांगती है मेरे गैसुओं की स्याही, स्याह बख्त उम्मत की कर दे रिहाई, बस मेरे गैसू यही मांगते। मैं कहा मौलवी साहब कुर्बानी आने दे, सब कुछ मानेगा। दुम्बा कट्टा छतरा टैट होना चाहिए, न लंगड़ा न लूला न काना। मैंने कहा हजरत साहब क्यों? कहने लगा क़यामत वाले दिन पुल सिरात की सवारी है। मैंने कहा क्या बात है, नबी मुश्किल कुशा नहीं, एक छतरे की खातिर, एक बकरे की खातिर, गोश्त की खातिर, बकरे को भी मुश्किल कुशा, कट्टे को भी, बच्चे को भी। मैंने कहा ये तो बता, पता नहीं क़यामत कब कायम होगी। बंदे को 5 साल के बाद जानवर का रंग ही भूल जाता है। बता क़यामत वाले दिन तू बकरे को ढूंढेगा या तुझे बकरा ढूंढेगा? मैंने कहा अगर तुम्हें बकरा ढूंढ लेगा तो मुझे मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फसयरल्लाहु अमलकुम, रसूलुल्लाह फरमाता है रब भी तुम्हारे अमल देख रहा है, मेरे मुस्तफ़ा भी तुम्हारे अमल देख रहा है। कौन क्या कर रहा है ये कोई मत समझे। यहाँ मिलाद शरीफ बाहर निकला, नवाज शरीफ, यहाँ इस्लाम और बाहर याद रखें, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई यहाँ बनाई है सोने दे, सब कुछ हुजूर के लिए। अलम तरौ अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व अस्बग अलैकुम निअमतम व बातिना। कुर्बान जाऊं, इसका तर्जुमा किया बरेली के ताजदार ने, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान बदन में है जहां, और हम आए यहां और उठे भी वहां। कलीमो नजीर मसीहो सफीर रसूल नबी अतीको वसी गनियो अली है सबकी सना। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी ये जमीनो फलक समा को समक में सिक्का निशान। क्या बात है। फिर मेरे इमाम आजम हनीफा ने तर्जुमा लिखा। मैंने कहा हनफी है, कोई नात तो सुना इमाम आजम। हनफी तो बना फिर रहा है, नात तो सुना मैं कि इमाम आजम। नहीं नहीं, हम सिर्फ महफिल हुस्नी क़िरात कराते हैं। सुन्नियों के इश्क की ऐसी ठाट है, पहले किबला इस महीने च नहीं करवा दिया, हुण सीरत मुस्तफा पे आ गए। पहले तो महीना चढ़दा ही ते बत्तियां ओ जड़ियां लवाइयां हुई जनाब जी, सीलिंग जलियां छाते 10 पता चले चोई साहब दी चोटी यार रबीउल अव्वल दा चन्न उन्हें रात नूं बंद कर दे कि ये ना समझे मिलाद वालियां दा घर है। किस्मत की बात है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अब मेरा दिल भी चमका, जो चमक लेते उसे मिलती। कुर्बान जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये रब का करम है, एहसानी अजीम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा दिल मुतमईन है। अभी हमें कोई लाख मर्तबा कह ले ये क्यों है, वो क्यों है, फलां क्यों है, क्यों बताएं? हमारा नबी है, जा तो जिसके लिए जा उसके लिए कर। हम जिसके लिए करते हैं इंशाअल्लाह हमें यहां भी कब्र में हशर में कभी भी कोई निदामत और शर्मिंदगी नहीं हो सकती। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। हर बात पे मेरे नबी के एतराज। ईद मनाता है, ईद मनाता है तो रोजे रखें, रोजे रखें, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैंने कहा हुजूर को पता था, सियासत में रिवायत मौजूद है, सोमवार वाले दिन हुजूर मेरे रोजा रखा करते थे। साहबा ने पूछा हुजूर रोजा, और मैं अपना मिलाद मनाता हूँ, मैं अपने मिलाद पर रोजा रखता हूँ। मैंने कहा आप जवाब सुन, मेरी महबूब को पता था एक गुनाहगार उम्मत है जिन्हें पहले परमिट बनवा लेने माह रमजान तो शुगर हुई है लोगों ने समय इस वजह तो रोजा नहीं, फर्जी रोजे नहीं रखने। कुर्बान जाए, मेरे महबूब तो गमखार नबी हैं। उन्होंने कहा चलो ये ईद सारी ईदों की सरदार है। अगर हुजूर ना होते तो रमजान ना होता, हुजूर ना होते तो कुरान ना होता, हुजूर ना होते तो ईद उल अधा बकरे ते छतरे में आके मौलवी कित्थों लबड़ियान। ये हुजूर के सदके से जो है सिर्फ यही सोचता है। उदो 27 आंदी है लाख रुपया लभदा है, ईद आंदी है 50,000 वत लभ जाता है। फिर मैं कह सुनिया आ तो सही कसम नाल मेरे दाता अली हजवेरी नूं 1000 साल होंदे पे अज तक रोटी नहीं मुकी है। लाइन नहीं टूटी, लाइन नहीं टूटी। सुबह है शाम है, जो तेरे जहन में गुमान है देख वहां देसी घी से भी मिठाई मिल जाती है। 1000 साल हो गए। एक अंग्रेज वहां के खड़ा हो गया, 24 घंटे मजबूर हो गया, 24 घंटे। किसी ने पूछा
खैर है। उसने कहा जी मैं देखना चाहता हूँ किसी वक्त वो लाइन, 24 घंटे हो गए बंदों की भी लाइन नहीं टूट रही, लंगर भी खत्म नहीं हो रहा, ये कौन है जो निजाम चला रहा है? उसने कहा ये थे एक बाबा सुताब है। उन्होंने कहा मैंने 6 महीने भैंस चलाया, सुबह और शाम 2 टाइम रोटी देते थे, लेकिन मुझसे निजाम कुर्बान जाए। मुल्ला इस्लाम तुझे समझ, तेरा बाप भी मुसलमान, दादा भी मुसलमान, सारा टब्बर मुसलमान, आज के रसूल बनता है, इस्लाम की तुम्हें समझ नहीं आई। एक काफिर वहां आके एक वली कामिल की तरह, और रोटी तू ईमान से खिलवे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, PhD की हुई, जब इस्लाम कबूल किया, जिसका ना दादक वाल मुसलमान ना नानक वाल मुसलमान, उससे किसी ने पूछा इस्लाम, उसने कहा निचोड़ बताता हूं, खुलासा बचाता हूं। ISLAM, I से आई फर्स्ट पर्सन मैं, S से शेल, L से लव, A से ऑलवेज, M से सोने मिठल, मदनी मंठार। उसने कहा चाहे मैं खानदानी मुसलमान नहीं था, मेरी पूरी नस्ल नानकवाल दादकवाल मुसलमान ही, ना मैं कुरान पढ़ा, ना ही इस्लाम को, ना किसी मदरसे में, ना किसी मस्जिद में, ना किसी मौलवी के पास, ना मुफ्ती के पास, लेकिन जो मैंने निचोड़ इस्लाम का निकाला, I shall love always, सोने मिठल मदनी मंठार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम ये कहता है मैं हमेशा हुजूर से इश्क करता रहूंगा। मौलवी दरसे निजामी 3 साल हिफ्ज़ लाए, 8 साल दरसे निजामी, बात मुफ्ती कोर्स, फिर भी आता है या रसूल अल्लाह किथे। मैं कह नहीं लबने, क्योंकि जिस नस्ल में फरीद ना हो वहां मिलाद कैसे हो सकता। दी मजो अंदर कुतुब ए बेखबर, इल्म हिकमत अज कुतुब दी अज नजर, अहले नजर करेंगे ताजा बस्तियां बात, मेरी निगाह नहीं सूए कूफा व बगदाद, ये सुरूर ये मदरसा ये जमा ये रानाई, इन्हीं की निगाह से है मैं खाना फरंगाबाद। खरीद सकते हैं हम भी दौलत परवेज, लेकिन ये खुदा की देन है गमे सरमाया फरहाद, ये रमूजे कलंदरी फाश किए मैंने कि फिक्र मदरसा खान का है आजाद। इकबाल फरमा दीन किससे मिलता है? वलियों की निगाहों से मिलता है, वलियों की निगाहों से मिलता है। मैं अपनी बात का इख्तिताम करूं, तर्जमा सुनिए जी, इमाम आज़म हनीफा की नात सुनिए, क्या बात है। ये नात ना सिर्फ सुनिया को लबड़ियां ने, मैंने कहा हनफी है तो इतना मानने वाला है, तो कसीदतुन नुमान भी तो मेरे इमाम ने लिखा था। वजह क्या है इसको ना पढ़ने की? वो शुरू यहां से होता है, शुरू यहां से होता है। या सय्यद सादाती जीतु का कासिदन वरजू रिदा का वहतमी बिहिमाक, वल्लाहि या खैरल खलाइक इन्नली कल्बन मशूकन ला यरूमु सिवाक, अंतल्लदी लौला कमा खुलिकम रौन कल्ला वला खुलिकल वरा लौलाक। ए पेशवा ए दोसरा दर पे हूं तेरे आखड़ा, चश्मे करम बहरे खुदा, चश्मे करम बहरे खुदा, तेरी इनायत चाहिए तेरी हिमायत चाहिए, मतलूब है तेरी तलब महबूब है तेरी रजा। आका अगर सीना चीर दिल चीर कर भी देखें नाम मुस्तफा के सिवा कुछ नहीं होगा। आका अगर आज नौमान इमाम बना है तो तेरे कदमों की खैरात से बना है, तू ना होता तो कुछ भी ना होता। फिर इसका तर्जुमा किया अल्लामा जामी ने, सल्लल्लाहु अला नूरिन कज़ूशद नूर हा पैदा जामी, जिसकी मदारिस में नहब पर शरह मुल्ला जामी पढ़ाई जाती, जिन्होंने अपने बेटे के लिए लिखी थी काफिया की शरह। कुर्बान ए पुत्रा वास्ते चंगे कम करके जाओ, दीवे बलदे रमन पिछू कबरां ते आके कुरान पढ़न, फरिश्ते सवाल ना करन, कहने छुट गए सवाल जवाब कोलो, जेड़े इश्क दी तेग शहीद थे, और जिथा आशिकां दे झंडे रलवण उत्ते पीर फकीर मुरीद थे, और जिन्हां इश्क दा ज़ौक ना चख्या हैदर मरदूद यहूद यजीद थे। हुजूर की मोहब्बत से फिर कायदे आज़म ने भी अपना हिस्सा डाला। बेस ऑफ पाकिस्तान ओनली ऑन इस्लाम, बेस ऑफ इस्लाम ओनली ऑन हुजूर अलैहिस्सलाम, वर्क फॉर इट, लाइफ फॉर इट, इंडीड डाई फॉर इट। ये लोगों ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर, इस्लाम मेरे आका के कदमों की बरकत से आया। कहा ये पाकिस्तान भी हुजूर का है, ये कायदे आज़म भी हुजूर का है, सब कुछ हुजूर, सब कुछ हुजूर। आजाद करवा दूंगा गुलामी से। मैं आका केड़ियां आजादियां, ये आजादी तो इंडिया में भी मिलती थी। आज किस बंदे को किसी ने कब्जे में किया हुआ है? अपनी मर्जी से दाढ़ी, अपनी मर्जी से नमाज, अपनी मर्जी से सूद, अपनी मर्जी से ज़कात, अपनी मर्जी से उशर, हर बंदा अपनी मर्जी पे चल रहा है, हर बंदा। मैंने कहा कौन सी आजादी चाहता भाई तू, हमें भी बताना। कुरान से जंग, कुरान से अदावत, रब के निजाम से। मुसलमानों याद रखना
किसी की मोटरसाइकिल हो, एक खरोश लग जाए, कहता 10,000 रुपया घाटा बढ़ गया मुझे। कार हो, कहता लाख रुपया घाटा पड़ गया। मैंने कहा मुसलमाना, तेरे ईमान को कितनी खरोश है, तेरे इस्लाम को कितनी खरोश लगी, कभी इसका भी घाटा सोचा तुमने? जो बदबख्त पर में दाखिल हो, कोई कुरान से जंग कर रहा है कि लड़का लड़की बनना चाहती है तो वो बन सकता है, लड़का लड़की बनना चाहती तो बन सकता है। 30,000 कि बोला 30,000 फाइलें इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुकी। ये दीपालपुर के अंदर बकायदा मेरे पास इंटरव्यू मौजूद है। एक नौजवान मौलवी साहब के पास गया, मैं फलां लड़के से प्यार करता हूं, मेरा निकाह करवा दो। बकायदा उसका इंटरव्यू है। जो लड़कियां निकाह किया, ये शामी नामी एक यूट्यूबर है पाकिस्तान, इसके यूट्यूब चैनल का नाम है, उसको सर्च करके देखिएगा। जो लड़कियों ने निकाह किया, उनके माँ बाप जिस वक्त गए थाने के अंदर, मार मार के उन माँ बाप को अतमुआ कर दिया उन्होंने। पाकिस्तान में कानून बन गया, तुम कौन होते हो? ये शैतान ने चैलेंज किया था, रब को चैलेंज किया था, मैं तेरी मखलूक को बदलूं। वही शैतान वाला चैलेंज हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने, मैं नहीं, जिन्होंने जिनका साथ दिया, क्योंकि 2018 से चल रहा था, क्योंकि ओनली ट्रांसजेंडर था, लेकिन चलते चलाते मूछ गाफियां खोलते, आखिर एनी पर्सन, कोई भी बंदा अगर रब की तखलीक से जंग करना चाहता है कि या अल्लाह तूने मुझे लड़की बनाया है, मैं लड़का बनूंगा, वो जा करके अपनी दरखास्त दे और ऑपरेशन करवा के अपनी जिन्स तब्दील। सभी अनामी पुलिस के अंदर बकायदा मेरे पास इसका वो लड़कियों के पोर्शन में गई जनाब जी, उसने जब छेड़ाछाड़ी की तो बकायदा फिर खत लिखा होम सेक्रेटरी को, मेरे पास बकायदा तौर पे उसकी खत भी मौजूद है। हम सिर्फ पत्थरों का इंतजार कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं ना हमारे ताल्लुकात है थाने में चुप जाएं। जब लूत कौम लूत पर अजाब आया था, कई लोग काबा शरीफ के जवार में चले गए थे, लेकिन पत्थर लटक गए, उन्हें कभी साइड पे हो गया सारा सिलसिला। लेकिन जिस वक्त वो बाहर निकले, रब के अजाब से किस तरह भाग सकते हैं? रब के अजाब से बिल्कुल नहीं। कायदे आजम ने दिल्ली के अंदर खड़े होकर चौक में कहा था, आवर आइडियल इस्लाम शुड नॉट कैपिटलिस्टिक बट इस्लामिक। हमें कोई रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं, मुकद्दस 27 की रात लैलतुल कदर की हो और 12 बजे का टाइम हो और ऐलान हो रहा, लोगों ये धरती अल्लाह पाक ने निजाम मुस्तफा के लिए अता फरमा दी है। याद रखिएगा, आजादी वो कायदे आज़म ने बता दिया था, आवर आइडियल एंड आवर फाइट नॉट हार्म्स एनी अदर कम्युनिटीज, वी स्टैंड फ्री इस्लाम एंड फ्री इंडिया। उन्होंने कहा था, लोगों हमारी जंग किसी मजहब के साथ नहीं, हमारा एक ही मकसद है, हमने इस्लाम को आजाद करवाना। इस्लाम आजाद, सिर्फ इस्लाम। इंशाअल्लाह हम ना सही हमारी नस्ल निजाम मुस्तफा के मजे चखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि दुख से कहना पड़ता है, ये एबटाबाद में जिस तरह मिलाद की रैली को रोका गया, मिलाद उस पर जनाब जी शेलिंग की गई, पता नहीं क्या कुछ किया गया। लानत है, ऐसे डीपीओ पे लानत है। हमारा भी डीपीओ आया यार, इस डीपीओ ने बाकायदा आते हुए ऐलान किया सारी सरकारी बिल्डिंगों पर जनाब जी कुमकुम लगाए जाए और हर सरकारी बिल्डिंग के अंदर महफिल मिलाद शरीफ मनाया जाए। मैंने कहा ये भी डीपीओ हो, कमीना डीपीओ हो बदबख्त एबटाबाद वाला, जिस बदबख्त ने, मैंने कहा फिर डीपीओ का मुखफ़्फ़फ़ सुन, डी से दलाल, पी से प्योर, ओ से ओरिजिनल, जो मेरे महबूब का मिलाद रोके वो ओरिजिनल दलाल है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और मैंने कहा हमारे वाला डीपीओ वो भी तो नौकरी करने आया है, लेकिन मैंने कहा हमारा निस्बत देख, डी से दीवाना, पी से परवाना, ओ से ओरिजिनल। मैंने कहा जो मेरे महबूब का जश्न मनाए और ऐलान करे और मोहब्बत का इजहार करे, ये हमारी निस्बत है, वो ओरिजिनल परवाना है। क्योंकि सादा सा उसूल दोस्ती है कौसर, जो उनका ना हो वो हमारा हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। क्योंकि कायदे आज़म क्या कहते, इट शुड बी आवर एम नॉट ओनली टू रिमूव वांट एंजॉयड अपॉन अस बाय इस्लाम। लोगों हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं ये इस्लाम के मजे लेने के लिए। जहां दिल करेगा हम जिक्र खुदा भी करेंगे, जिक्र मुस्तफा भी करेंगे। बाकी रही बात ये कर देंगे वो कर देंगे रोक देंगे, सुबह मैदान लग जाएगा। मैंने कहा हथियारों से जंगें फतह नहीं होती, याद रखिएगा। क्योंकि एक राइफल हो 50 बंदा हो, कभी दम नहीं मारता, सर नहीं उठाता।
लेकिन कुर्बान जाऊं, लाहौर से फैजाबाद, फैजाबाद से वजीराबाद, एक तरफ हथियार था, एक तरफ हुजूर का प्यार था। मैंने कहा जीता कौन है? कंटेनर पे कंटेनर, फिर करंट भी छोड़ दिया। मैंने कहा बाबे की घुट्टी ऐसी बैटरी चार्ज की है, एक नारे की सट से ही सारा कुछ इधर उधर हो जाए। एक कायद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिन्होंने याद रखे हुजूर से मोहब्बत की, हुजूर से प्यार, हथियारों से कभी जंगें नहीं जीती जा सकती, ये हुजूर के प्यार से, हुजूर के इश्क से। याद रखिएगा, दुनिया ने देख लिया कि 22 ममालिक और दूसरे तीसरे मुल्क मिल करके, लेकिन अफगानिस्तान ने कुछ ने नहीं दिया। 22 साल के बाद फतह अल्लाह ने अता फरमा। एक सलाहुद्दीन था जिसने बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाया। याद रखें, लोग हमें मशवरा देते हो उधर रल जाओ, इधर रल जाओ, फलाने ना रल जाओ। मैं कह सोने ना रल गए, सानू किसी ना रलने की जरूरत ही कोई नहीं। कदे अमरीका देखूं, कदे फलाने। मैं कह सोने जो बंदा दुनियादारी वास्ते, जो बदबख्ती वास्ते, दीन दी दुश्मनी वास्ते निकलता है, फिर IMF को टाफियां ते पाकिस्तान जो माफिया मंगनियां पौंदियां ने। और मैंने कहा जिन्होंने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया हो और हुजूर की इज्जत के लिए सब कुछ पेश किया हो, मैं कहा भावे होवे 1 साल, भावे होवे 2 साल, भावे होवे 3 साल, भावे होवे 4 साल, भावे हो जान 1400 परचे, जेल चु बाहर निकल सी हाथ वाती थई होना। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। याद रखें, बस मौलाना जफर अली खान का पैगाम, उन्होंने कहा भाई इधर से निकल जाओ, ये दरवाजा है, बड़ा गेट क्यों खुलवाना चाहते हैं, कुर्बान जाए। आपने फरमाया जेलर साहब मेरा कद लंबा है, दरवाजा छोटा है, ये गर्दन सिर्फ दर मुस्तफा पे झुकाने के लिए रखी हुई है, ये कहीं नहीं झुक सकती। ये मुल्तान के इलाके में मुजफ्फर खान नामी खड़क सिंह इसके सामने आया था, नवाब मुजफ्फर खान के, इसके सामने खड़क सिंह आया था। 40 बंदे बच गए थे, 40 अफराद इस नवाब साहब के साथ। तो कई जेडे होंगे ना कमजोर शुदे, जिन्होंने अपनी पई होंगी, वो फिर मशवरे देंदे ने, हीले बहाने मैं बच जावां। उन्होंने कहा सोनिया गलबा हो गया मुल्तान ते, लिहाजा आप रल के ना इस्तिकबाल कर लेने। खड़क सिंह को पता नहीं लगना ये भी ना रल जैसे। आपने ऐसे देखा, आप हाफिज भी थे और कारी भी थे, नवाब साहब थे, लेकिन कुर्बान उनका ये मशवरा मुझे दे रहा है, मुझे मशवरा दे रहा तू। अल्लाह ने मेरे सीने में कुरान की दौलत रखी, अल्लाह ने मेरे माथे पर कुरान का ताज सजाया, तो मुझे मशवरा दे रहा है। मैं काफिर के सामने, मैंने इस दाढ़ी से हुजूर के गुम्बद खजरा की चौखट पर सफाई की है, मैं इसको काफिर के सामने वरना अजल से रच गई है फितरत में सरबुलंदी, हमें कटना तो आता है लेकिन झुकना नहीं आता। 40 बंदों से ये पैगाम दे गए, अगर हुसैनी खून हो तो 72 ही काफी है, 40,000 का भाग कुछ भी नहीं चलता। अल्लाह पाक हुजूर की जुल्फ़े अंबरी का सदका हमें हमारी नस्ल को इज्जत मुस्तफ़ा का पहरेदार बनाए और सच्ची सुच्ची गुलामी कोशिश किया करे। सुबह शाम बच्चों को बिठाकर 5 मिनट 10 मिनट बैठ के दुरूद सलाम पढ़ लिया करें, क्योंकि इससे ऐसी बच्चे को मोहब्बत पैदा होगी, आदत पैदा होगी। इंशाअल्लाह आप भी और आपकी नस्लें भी इश्क में मचलेंगी। बाकी इंशाअल्लाह फिर कभी सही जो मैंने रिवायत पढ़ी है दुरूद सलाम पढ़ता ना, इस बार इंशाअल्लाह उसका जवाब हाजिरी के लिए जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह पाक हुजूर के सदके से बारल जी सब कुछ होना था। हाँ जी, जद्दा होवे ते टिब्बा, हुजूर दा जिक्र करना मुंह भावे सीधा होवे जिबा। जी जी, बदमज़हब के पीछे याद रखें मेरे महबूब का फरमान है, इन्नल्लाह अख्तार अली वख्तार अली असहाबी वजअल अली असहाबम व असहारम व अख्वाना व सयजीउकुम मिन बअदहुम वयईबूनहुम वयनकुसूनहुम वला तुजालिसुहुम वला तुनाकिहुम वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माअहुम। अल कबायर में इमाम ज़हबी ने इसको नकल फरमाया और कंजुल माल में भी मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सारी कायनात में से अल्लाह पाक ने मुझे चुना, फिर मेरे लिए असहाब को चुना, फिर उसी में से मेरे यार बनाए, उसी में से मेरे भाई बनाए, उसी में से मेरे ससुराल वाले बनाए। मेरे आका फरमाते हैं एक कौम आएगी जो मुझ में से और इन हस्तियों में से ऐब निकालेगी, नक्स निकालेगी। रमाया ना उनके साथ खाना है, न पीना है, न निकाह करने हैं और ना ही
उनके साथ जो है अपने ताल्लुकात कायम करने। मेरे आका फरमाते हैं वला तुसल्लू माअहुम, साथ भी खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकता, पीछे नमाज पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। सिर्फ ऐब और गुस्ताखी बड़ी दूर की बात है, गुस्ताखी बड़ी दूर की बात है। सिर्फ सहाबा अहले बैत हुजूर की ऐब, सिर्फ ऐब नक्स निकालने वाले के साथ भी वला तुसल्लू माअहुम, साथ खड़े होके वला तुसल्लु अलैहिम, मर जाए तो उस पर जनाजा भी। क्यों? क्योंकि वो गुस्ताख है। लोग खुसरियां दे जनाजे पूछ दें, लेकिन गुस्ताखां दे जनाजे नहीं पूछते। जो मसला पूछने वाला मैं कि वेखण वाले दा भी पूछना, जेड़ा उन्हां दा डांस वेखदा है, जेड़ा यो जे काम करदा है, उनदा भी जनाजा जायज है कि कहने, जेड़े पैसे दे के बुलवांदा है, वेला सड़दे ने, और जनाब जी जेड़े जेड़े इनेकाद करवांदे उन्हां दा भी पूछना कदे। याद रखे किसी भी बदमज़हब गुस्ताख, वो चाहे हुजूर का हो, चाहे वो हुजूर की आल का हो, चाहे वो हुजूर के असहाब का हो, किसी भी गुस्ताख के साथ खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकता, तो पीछे खड़े होके तो बड़ी दूर की